गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। यदि आप सप्लीमेंट्री का पेपर दिला रहे हो सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो 4 जुलाई को होगा हिंदी विषय का, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और लास्ट में मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न एक देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है नागर जी के गुरु का नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था उसको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला में दिया है शरद चंद्र, और ब में दिया है विवेकानंद, स में दिया है गांधी जी, और द में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आधा क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, आधा पिछले साल का है, और आधा भी जो मार्च में हुआ था वहाँ से है। लेकिन मार्च का जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका शरद चंद्र। इसका देखिए दूसरा है लेखक कहाँ ठहरा था। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है अ, ब, स और द। तो होटल में कि महल में कि मकान में कि झोपड़ी में। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, दूसरा का है स, मकान में। तीसरा का देखिए भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर किसने सी कुमार से छल किया। इसमें देखिए अ में दिया है राम गीना, ब में दिया है गिरधारी सिंह, स में दिया है रामदीन सिंह, और द में दिया है रामाधार सिंह। देखिए तीसरा का है अ रामगीन सिंह। ये एक छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका हम लोग बोलते हैं घुघुआ। घुघुआ शब्द का आशय क्या है? तो देखिए सब लोग जानते हो घुघुआ मतलब क्या होता है, उल्लू, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हो तो इसको तो जानते हैं। पाँचवें देखिए गृह प्रवेश कविता किस छंद में लिखी गई है। तो छंद का नाम आपको बताना है। पाँचवा का देखिए क्या है, मुक्तक। मुक्तक छंद से लिखा गया है कविता, गृह प्रवेश कविता का नाम है। अब देखिए खंडबा है आपका खालिस्तान वाला। इसमें देखिए कोठी शब्द से क्या आशय है। कोठी मतलब सब लोग जानते हैं, जो सीजी वाले हैं छत्तीसगढ़ के वाले हैं कोठी शब्द जानते हैं, घुघुआ शब्द जानते हैं। दूसरे में देखिए डॉक्टर वर्मा की रचना आरूख फूल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खालिस्तान सम्मान प्राप्त करता है। खालिस्तान सम्मान प्राप्त है तो क्या है, माधवराव सप्रे, इनको पुरस्कार मिला है आरूख फूल को। तीसरा क्वेश्चन देखिए महादेवी को खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो क्या है इसका, आधुनिक मीरा। चौथा का देखिए बीमारी से परसाई जी का क्या आशय था, उनका क्या मतलब था बीमारी से। तो देखिए महत्वाकांक्षा था उनका आशय। पाँचवा देखिए तुरतुरिया में खालिस्तान ऋषि का आश्रम है, तो कौन सा ऋषि का आश्रम है, वाल्मीकि। ठीक है बच्चों, खंड अ और खंड ब समझ में आ गया। अब देखिए खंड सा जो है आपका सही जोड़ी है, जैसे इंग्लिश में रहता है ना, सेम उसी प्रकार इसमें दिया गया है। देखिए उचित संबंध जोड़िए। बादल को घिरते देखा है, तो ये जो का वाला जो कॉलम है इससे जोड़ना है आपको, जो सही उससे वो। पहला का देखिए बादल को घिरते देखा है, तो इसमें क्या है, नागार्जुन आ गया। वैसे दूसरा का देखिए क्या होगा, दूसरा का एल्युमिनियम, इधर आपको देखना है कहाँ बनता है वो, बालकों में। तीसरा देखिए कंटर, तो कंटर का क्या होगा, कनस्तर। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आपको समझना है, समझ के बनाना है। ठीक है बच्चों, सीधा से लिखना नहीं, पहले आपको क्वेश्चन समझ लेना है, क्वेश्चन क्या दिया है और इधर ऑप्शन में क्या दिया है। प्रश्न 2 देखिए आदिकाल के 2 कवि व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ये आदिकाल वाला भी 100% आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कवि के नाम और इधर रचनाएं। जैसे कवि का नाम है चंद्रवर दाई, इसका रचनाएं क्या है, पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल का क्या है, विशलदेव रासो। प्रश्न 3 आएगा उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। 4 जुलाई का जो पेपर होगा बिल्कुल 90% तो यही क्वेश्चन रहेगा, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। इसमें देखिए उपसर्ग वे शब्द है जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। प्रश्न 4 देखिए निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ये समास विग्रह वाला भी 100% आएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, लेकिन समास विग्रह वाला आएगा, उसको तैयारी कर लेना है। जैसे नीलांबर दिया है, तो नीलांबर को आपको अलग अलग करना है, समास विग्रह करना है। तो नील धन अंबर नीलांबर,
अब कौन सा समास है, समास का नाम भी लिखना है। कर्मधारय समास। ऐसे ही माता पिता, तो माता पिता क्या होगा, माता और पिता, तो कौन सा समास है ये, द्वंद्व समास। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 5 में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लोहा लेना। इसके बाद है उड़ती चिड़िया पहचानना। तो लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, सामना करना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा ली। उसी प्रकार उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका मतलब देखिए भीतर तक की बातें जान लेना। तो देखिए अनुभव होने पर लोग उड़ती चिड़िया पहचान नहीं लेते हैं। प्रश्न 6वां में आएगा, आंसू कवित्त से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए क्या होता है, आंसू कवित्त का तात्पर्य है वे कवि जो तुरंत विषय प्राप्त होने पर कविता कर लेते हैं। यह छोटे छोटे छंदों में रची जाती है, या छंद मुक्त भी होती है। इसमें वाच्यार्थ के प्रचलित अर्थ सीधे संप्रेषित होते हैं। ददरिया इसका उदाहरण है। प्रश्न 7 में देखिए क्या आएगा, विंड एंड सी में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। तो देखिए विंड एंड सी धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 8 में देखिए, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा। देखिए घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में उस बच्चे का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जब उसकी माँ उसे एक ओर लिटका कर मजदूरी के लिए काम में जाती थी, तब वे पेट के बल घिसट घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम घीसा पड़ा। अब देखिए प्रश्न 9, मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। इसी प्रकार का ये है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न 10। प्रश्न 10 में देखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए भक्ति काल की विशेषताएं लिखना है आपको। भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण इसे भक्ति काल कहा गया। काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज व अवधि थी। इसी तरीके से आपको देखिए ये सब आपको याद करना है। प्रश्न 11 में देखिए, अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटवा दी, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा, अपने विचार आपको लिखना है। तो देखिए आंसर, अंग्रेजों की दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों को रुचिकर प्रतीत नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, जेब कतरा कहानी वाला। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। तो देखिए जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है, वह हमारे मन को कहीं ना कहीं गहराई तक छू लेती है। प्रश्न 12 देखिए, ऐसा पंक्ति दिया रहेगा, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। इस प्रकार का एक पंक्ति दिया रहेगा। इसका भावार्थ लिखना है, इसका अर्थ लिखना है कि क्या बोला गया है। तो देखिए जब जनता का सब्र टूटता है, उसे क्रोध आता है, तो भयंकर आंधी उठती है। इस प्रकार का कोई भी एक क्या है आपका काव्य दिया रहेगा, पंक्ति दिया रहेगा, उसका आपको भावार्थ लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अब इसको भी क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। इसका भावार्थ देखिए, भारत में गणतंत्र की स्थापना की भावना विकसित हो चुकी है और जनता अपना शासक स्वयं चुनने वाली है। इस तरीके से उस पंक्ति का क्या है भावार्थ आपको लिखना है, यानी हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो हिंदी रहा, कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए बसंत के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठा है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पर्वत शिखर पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है, वायु मंद गति से प्रभावित हो रही है। इस तरीके से आपको आंसर को याद करना है। इसी में अथवा वाला क्वेश्चन आएगा, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक व पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है। प्रश्न 14 देखिए, धरती की हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए। धरती की हीरा, तो देखिए इसका आंसर, धरती की हीरा से तात्पर्य इस पृथ्वी पर निवास करने वाले उन मनुष्य से है जिन्होंने अपने परिश्रम से इसे सींचा है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, काबर आगास ला नापत हो,
पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। आकाश यानी आप जानते हो आप लोग आकाश। ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का आएगा क्योंकि बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भी है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न 15 देखिए, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 16 में देखिए, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति वाला आवेदन पत्र लिखने के लिए आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ मार्च में जो पेपर हुआ है, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आएगा, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, यानी खुद का एड्रेस पता। इसका देखिए प्रिय भाई ऐसे करके लिखना है। फिर इस प्रकार आपको मैटर तैयार करना है। इसके आखिरी में तुम्हारा अग्रज ऐसे करके आपको लेटर को एंड करना है। प्रश्न 17 में देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ के आपको जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर इसी में खोजना है, आपको बनाना है। प्रश्न 1 में दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जब गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका शीर्षक, मतलब जो टाइटल है वो समझ में आएगा। बार बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका टाइटल। प्रश्न 2 में देखिए, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है, तो क्या है, संघर्ष। तो ऐसा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज कुछ भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है और कोई दूसरा भी आ सकता है। इसी में आ सकता है कोई विलोम शब्द या समानार्थी शब्द लिखने के लिए, तो उसको आपको बनाना है। जैसे लौकिक है तो उसका क्या होता है, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। अलौकिक, अनुकूल का प्रतिकूल। और देखिए ये प्रश्न 5 नहीं है, ये गद्यांश का है। गद्यांश का 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करें। उपसर्ग यानी आप लोग जानते हो जो शुरू में रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे मुख है, मुख के पहले वी लगा था तो वी क्या है, आपका उपसर्ग हुआ ना। प्रतिकूल में प्रति आपका उपसर्ग है। प्रश्न 18 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी विषय पर प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। देखिए निबंध 8 नंबर का आता है। निबंध आप लोग लिखते हो, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, कि जैसे जीवन में खेलों का महत्व, तो उसको आपको थोड़ा डील करना है, उसके बारे में परिभाषा देना है, बताना है कि खेल क्या होता है, खेल मनोरंजन के उत्तम साधन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरीके से उसका प्रस्तावना तैयार करना है, इंट्रोडक्शन तैयार करना है। अब इस प्रकार का भी डाल सकते हो। फिर आपको उसको पॉइंट दे के डील करना है। जैसे खेल प्रतियोगिता हेतु खेलों के प्रकार, इस प्रकार आपको पॉइंट डाल के उसको डील करना है। कोई भी आप निबंध बनाते हो तो देखो, प्रदूषण के कारण और निदान भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, जीवन में खेल आ सकते हैं, खेल का महत्व। साहित्य और समाज एक उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसको आप लोग लाइक कीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।